नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल संदीप जवालिया में। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको बताने वाला हूँ कि आप मेटा एड्स को कैसे चलाएंगे। देखिए, मेटा एड्स चलाने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखनी, बस आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना है अपने टाइम को, सीखना है सही तरीके से मेटा एड्स को किस तरीके से चलाया जाता है, कैसे हाईली क्वालिफाइड लीड जनरेट की जाती है और कैसे अपने बिजनेस के लिए सेल्स जनरेट करके अपने बिजनेस को कई गुना तक बढ़ाया जाता है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं, पर उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो इस समय आप यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए, सो दैट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं फ्यूचर में भी आप तक पहुंचाते रहूं। इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करते रहूं ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपना करियर बिल्ड कर सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके और कई गुना अपने सेल्स को इंक्रीज कर पाए। चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताता हूं आप मेटा एड्स को किस तरीके से सही एंगल से आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे जिससे आप अपने बिजनेस को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो हम ये जान लेते हैं, देखिए मेटा एड्स चलाने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है। मेटा एड्स चलाने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी जो एडवर्टाइजमेंट की मिलती है सिर्फ और सिर्फ मेटा एड्स से। मेटा एड्स ये बोलता है कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक्स वाई जेड कुछ भी पर्सनल आइडेंटिटी है और आपको एडवर्टाइजमेंट करना है मेटा एड्स पे, तो उसके लिए अगर आपको एडवर्टाइजमेंट सीखनी पड़ेगी, आपको मेटा एड्स चलानी सीखनी पड़ेगी। अगर आपको मेटा एड्स चलानी नहीं आती तो आपको मेटा एड्स यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कोई भी कंटेंट को पोस्ट करते हैं तो वो बोलता है कि आप इस कंटेंट को बूस्ट कर सकते हैं, जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मनी, जितना भी आप देना चाहते हैं, और फिर मैं आपकी एडवर्टाइजमेंट रन कर देता हूं जहां पर आप डिजायर। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका है एडवर्टाइजमेंट विद द हेल्प ऑफ एड मैनेजर। मेटा का एक अपना एड मैनेजर का प्लेटफॉर्म है। जितने भी प्रोफेशनल एडवर्टाइजर है, जितने भी डिजिटल मार्केटर है या फिर जितने भी बिजनेस ओनर है, वो उसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं जिसको हम मेटा एड मैनेजर बोलते हैं, यानी जिसको पहले हम बोलते थे फेसबुक एड मैनेजर। तो इस समय अगर आप अभी देख रहे हैं, इस समय हम मेटा एड मैनेजर में हैं। ये एकदम फ्रेश अकाउंट है। इस अकाउंट के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट आप किस तरीके से रन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये एड अकाउंट बनाना पड़ेगा। एड अकाउंट बनाने के लिए आपको मेटा पर जाना पड़ेगा। मेटा पर बिजनेस में आपको मेटा बिजनेस पे लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये एड मैनेजर का प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। अब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलती है कि आप कौन सी एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर हम यहाँ पर गोल और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेटा के पास में मल्टीपल गोल और ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन है। अवेयरनेस कैंपेन में हमारे पास में आ जाता है रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन एंड अवेयरनेस। यानी कि अगर कोई बिजनेस है जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है या अभी स्टार्ट कर रहा है और वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने ब्रांड को पहुंचा सकूं, तो मेटा उसके लिए आपको बोलता है कि आप अवेयरनेस कैंपेन को रन करिए। अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू मैं आपसे कॉस्टिंग जो है, ऐड की कॉस्टिंग है, वो कम लूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव मिल जाता है अवेयरनेस का। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास में ट्रैफिक का आ जाता है। ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में हमारे पास में क्या बोलता है मेटा? मेटा हमें ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में बोलता है सेंड पीपल टू द डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। आप लोगों को अपनी डेस्टिनेशन तक भेज सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कोई ऑफलाइन शॉप है, कोई दुकान है, तो आप ट्रैफिक की कैंपेन को रन करके उनके पास में भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बूस्ट जो होता है, बूस्ट पर नहीं मिलती, राइट। इसीलिए सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना आपको सीखना आना चाहिए, और जो कि एड मैनेजर के थ्रू ही होती है। यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर लिंक क्लिक्स आता है, लैंडिंग पेज व्यू आता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट आता है, मैंने मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप आता है और कॉल्स आता है। ये सारे फीचर्स मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट इज बेसिकली गेट मोर मैसेजेस, परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक, इवेंट्स एंड रिस्पॉन्स। एंगेजमेंट का मतलब आपने कोई कंटेंट को पोस्ट किया, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट रन किया और आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लाइक करें, या फिर आपके जो वीडियो आपने पोस्ट किया, वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, या फिर मैसेजेस लोग आपको करें जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर पाए, तो उसके लिए एंगेजमेंट कैंपेन बहुत अच्छी है। ये जितने भी मेटा एड्स के ये जो 6 ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, और इसके बारे में मैं फ्यूचर वीडियो में आपके साथ में कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, कि किस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाएंगे।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लीड जनरेशन। देखिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन का ये ऑब्जेक्टिव। इसमें होता क्या है, कलेक्ट लीड्स फ्रॉम द बिजनेस और ब्रांड। अब देखिए पहले के जो 3 कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है इसके लिए मेटा हमसे कम चार्ज करता है। अब आप इस चीज़ को समझिए, वो कम चार्ज क्यों करता है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर कोई भी डेटा शेयरिंग नहीं होती, वहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं होती। मेटा सिर्फ और सिर्फ आपको बोलता है, मेटा के पास में प्लेटफॉर्म है, आपने उस प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनाई है, आप कोई कंटेंट पोस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डेटा शेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं होगी, इसलिए मैं आपसे कम चार्ज करूँगा। साइमल्टेनियसली अगर लीड जनरेशन की बात करें तो लीड जनरेशन में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, आप कोई सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, आप लीड जनरेट कर रहे हैं, तो जो जो इंटरेस्टेड बायर्स है, इंटरेस्टेड यूजर है, वो अपना डेटा आपको दे रहा है ताकि बैकएंड से आप उनको कॉल कर सके, उनको मैसेज कर सके कि सर आपने हमारी सर्विसेज देखी थी, हमारी सर्विस देखने के बाद में हमने आपको कॉल किया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि डेटा के शेयरिंग की वजह से मेटा आपसे ज़्यादा चार्जेस ले रहा है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की। उसके बाद हमारे पास में आ जाता है ऐप इंस्टॉल। ऐप इंस्टॉल में अगर हम बात करें तो अगर आपके पास में कोई एंड्रॉयड ऐप है, अगर आपके पास में कोई iOS ऐप है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके iOS और एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करें, राइट, डाउनलोड करें, तो उसके लिए भी आप मेटा पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ऑल अबाउट सेल्स। सेल्स की कैंपेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है, नंबर 1। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी बहुत हाई रहती है, ठीक है। तो आपको जब भी अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करनी है तो ये चीज़ जरूर समझनी है कि आपको कौन सी एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, कौन से गोल्स और ऑब्जेक्टिव को पिक करनी है। ऐसा ना हो कि आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं लेकिन आपने सेल्स की कैंपेन को रन किया। अब जो लीड यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ की आ रही थी, अब वो आपको 1000 रुपीज़ एंड अबव की आएंगी, क्योंकि इट्स कंप्लीटली डिपेंड कि आपने कौन सा गोल्स और ऑब्जेक्टिव को पिक किया। जिस गोल्स और ऑब्जेक्टिव को आप पिक करेंगे उसी तरीके से उस गोल और ऑब्जेक्टिव के एल्गोरिदम्स वर्क करेंगे। इट इज़ कम्प्लीटली, ये जो पूरी गेम है, मेटा एडवर्टाइजमेंट है, पूरी गेम जो चलती है एल्गोरिदम के बेस पे चलती है। अगर आपको ये लगता है कि आप ट्रैफिक की कैंपेन से लीड जनरेट कर सकते हैं कम पैसों में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को देकर, दैट्स पॉसिबल, वो हो सकता है, लेकिन सही क्वालिटी लीड आपको जनरेट करनी है तो लीड जनरेशन पर जाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर सेल्स की कैंपेन में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी डायरेक्टली ऑनलाइन सेल करना है, उसके लिए आपको सेल्स की कैंपेन रन करनी पड़ेगी। अब ये तो रही हमारी सेल्स की कैंपेन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में 6 डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके ओवरव्यू कर लेते हैं हम कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को स्ट्रक्चर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम आ गए हैं इसके डैशबोर्ड पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये 3 सेट बने हुए हैं। 3 सेट मतलब इसका आप XYZ कुछ भी नाम रख सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर इसको एज अ टेस्ट नेम रख देते हैं। ये यहाँ पर आता है आपका दिस इज ऑल अबाउट द कैंपेन। इस कैंपेन के अंदर आपको अपना बजट डिसाइड करना होता है, डेली बजट कितना है, ठीक है। आप A/B टेस्ट करना चाहते हैं वो, और स्पेशल कैटेगरीज। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आता है एड सेट। एड सेट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसका रीज़न है, देखिए आपने सारी कैंपेन को स्ट्रक्चर कर दिया लेकिन आपकी कैंपेन सही तरीके से सही लोगों तक नहीं पहुंच रही तो आपकी कैंपेन डेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, उस पूरे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑडियंस टारगेटिंग, राइट। अब वो भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये कन्वर्जेशन की कुछ लोकेशंस आ जाती है जिसको आपको सिलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द कैंपेन गोल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में परफॉर्मेंस गोल आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास बजट आ जाता है, डेट आ जाता है, स्टार्ट डेट एंड डेट आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर लोकेशन, कौन सी लोकेशन आपने पिक करनी है और कहाँ पर आपने एडवर्टाइजमेंट रन करनी है। उसके बाद हमारे पास में और थोड़ी सेटिंग आ जाती है कि कहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं, लाइक कौन से डिवाइस पे करना चाहते हैं। और अगर मैं यहाँ पर और देखूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑडियंस टारगेटिंग, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एज आ गई है, कितनी एज के अकॉर्डिंगली आप रन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपने कोई ऑडियंस बनाई है। और यहाँ पर ये वाला कॉलम है डिटेल टारगेटिंग, राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि यहीं के थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को सही तरीके से कीवर्ड के थ्रू प्लेस करते हैं। जिस कीवर्ड के थ्रू, अब अगर हम बात करें ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप अगर ई कॉमर्स इसमें डालेंगे
राइट। तो ये आपको ऑटो सजेस्ट कर देगा क्योंकि इस कीवर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी किसी ने काम किया है, किसी और ने एडवर्टाइजमेंट रन किया है। तो ये जितने दिखा यहाँ पर दिखा रहा है, ये ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, ई कॉमर्स मर्चेंट, ई कॉमर्स रिटेलर, डायरेक्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ऑल अबाउट एड। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि एडवर्टाइजमेंट स्ट्रक्चर करते हुए आपको तीन चीज़ों की जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ आपकी कैंपेन गोल और ऑब्जेक्टिव, नंबर टू आपकी डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, जो आपको एड सेट्स में मिलेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ऑल अबाउट योर एड्स, जो एड्स पर मिलेंगे, दैट इज कि आपकी कौन से फॉर्मेट पर आप एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं। इमेज फॉर्मेट है, वीडियो फॉर्मेट है, कैरोसेल फॉर्मेट है। आपको ये डिसाइड करना है कि किस फॉर्मेट पे आप एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपकी इमेज दिखाई देगी, उस लोगों तक दिखाई देगी जहां तक आपने एडवर्टाइजमेंट के कीवर्ड को पिक किया है, जहां पर आपने डिटेल टारगेटिंग किया है। तो आपके जो एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट्स हैं, इमेज है, वीडियो है, वो इतने कैची होने चाहिए कि लोग इमीडिएटली उसको देखकर एकदम से क्लिक करें और आपके लैंडिंग पेज पर आए या फिर आपके लीड फॉर्म पर आए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ, आपके मैसेजिंग टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर आपके ट्रैकिंग है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप आएंगे, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे रहा है सिंगल इमेज या वीडियो, क्या करना है। मैं फ्यूचर वीडियो में आपको पूरी कैंपेन को स्ट्रक्चर करके दिखाऊंगा कि कैसे है। आज की वीडियो के लिए मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाह रहा था कि एडवर्टाइजमेंट को सही तरीके से आप स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आप भी मेटा एड्स सही तरीके से सीखना चाहते हैं, सिस्टमेटिक वे से, और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं एक लाइव मास्टर क्लास करने जा रहा हूँ जो कि 3 दिनों की होगी। इस 3 दिनों में मैं आपको मेटा एड्स चलाना सिखाऊंगा, मेटा एड से लीड जनरेट करना सिखाऊंगा और मेटा एड से सेल्स जनरेट करना सिखाऊंगा आपके बिजनेस के लिए। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहां पर मैं काफ़ी लोगों को ट्रेन किया और जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ बहुत जल्दी अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।